हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल की में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 6 के प्राइम टाइम में चैप्टर 5 के अंदर लेक्चर नंबर हमारा ये 4 है। काफ़ी लंबे समय बाद मैं आपके सामने आया हूँ। एक्चुअली मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रखी थी, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था। आज इस लेक्चर 4 में हम ये देखेंगे। आइए देखते हैं हम इस लेक्चर 4 में क्या-क्या पढ़ेंगे। हमने कॉमन मल्टीपल्स ख़त्म किया, हमने फैक्टर्स भी ख़त्म किए। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बाकी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन के साथ। वैसे तो मैंने प्राइम फैक्टराइज़ेशंस मैंने आपको पहले ही समझा दिया, लेकिन फिर भी आपका समझाना मेरा समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिहाफ़ पर ही ये लेक्चर आगे बढ़ेगा। बेसिकली प्राइम फैक्टराइज़ेशंस होता क्या है? सबसे पहले आपने एक टर्म समझनी है कंपोज़िट नंबर की। आपने एक टर्म समझनी है कि कंपोज़िट नंबर क्या होती है। मैंने आपको कंपोज़िट नंबर के बारे में बताया था कि कंपोज़िट क्या होती है, ठीक? आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको कंपोज़िट नंबर समझ में आएगा। फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूँ कंपोज़िट नंबर्स होती क्या हैं। ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, उनको हम कंपोज़िट नंबर कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि ऐसे नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, उनको हम कंपोज़िट नंबर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कंपोज़िट नंबर क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइज़ेशन समझना है और इस प्राइम फैक्टराइज़ेशन समझने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ 56 का। किसका? 56 का। इस 56 को हम देखें, इसके फैक्टर्स की बात करें तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात आपको पता है 2 से ज़्यादा जब फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के तो हम उसको कंपोज़िट नंबर कहते हैं। ठीक? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कैसा है? एक कंपोज़िट नंबर है। बात समझ में आई? इस कंपोज़िट नंबर को हम 4 और 14 की फ़ॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको दूसरी फ़ॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप किसी और फ़ॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस फ़ॉर्म में लिख रहे हैं। आपने हमने इसको कंपोज़िट फ़ॉर्म में ब्रेक किया, ठीक? अगर हम 4 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आता है। तो दोनों क्या-क्या हैं? 4 और 14 56 के फैक्टर्स हैं। अब इनमें से हम 14 को देखें तो बेटा 14 एक कंपोज़िट नंबर है, ठीक है? और 14s के भी हम फैक्टर तोड़ें, हम कहेंगे 2 और 7। उसके बाद हमने क्या देखा कि 56 के क्या फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं? हम देखते हैं 4, 2 और 7। 4, 2 और 7 ये 3 फैक्टर्स हमारे 56 के निकल कर आ रहे हैं। अब हम इसके अंदर देखें बेटा 4 क्या है? 4 भी एक कंपोज़िट नंबर है और इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 56 के फैक्टर्स क्या निकल के आए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या देखा बेटा? हमने ये देखा कि कंपोज़िट एक नंबर है 56 और इसके जो फैक्टर्स निकल के आए हैं 2 और 7 की फ़ॉर्म में निकल के आए हैं। किसकी फ़ॉर्म में? 2 और 7 की फ़ॉर्म में निकल के आए हैं। जितने भी फैक्टर्स निकल के आए हैं वो क्या हैं? सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और हम इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो कन्क्लूज़न क्या निकला? कन्क्लूज़न यही निकला कि 56 को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यही आपका प्राइम फैक्टराइज़ेशन कहलाता है। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नंबर को हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनके किसमें? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फ़ॉर्म में। जैसे हमने 56 के केस में देखा। यानी 56 के जितने भी फैक्टर्स निकल के आए हैं, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है? यानी कि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट्स है। इसी को हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन इसी को हम प्राइम इस मेथड को ही हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन कहते हैं। मोटा-मोटा मैंने आपको बता दिया प्राइम फैक्टराइज़ेशन होता क्या है, ठीक है? और ऐसा ज़रूरी नहीं है आप किसी भी फ़ॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ 36 की, अगर मैं इस 36 की बात करूँ, आप 36 को बेटा बहुत से तरीके में तोड़ सकते हो। आप इसको 2 और 18 की फ़ॉर्म में तोड़ सकते हो। 2 इंटू 18 36 होता है। आप 3 इंटू 12 की फ़ॉर्म में तोड़ सकते हो। आप इसको 4 इंटू 9 की फ़ॉर्म में भी तोड़ सकते हो, 4 9 जा भी 36 होता है। आप इसको 6 इंटू 6 की फ़ॉर्म में भी तोड़ सकते हो, ठीक है? नो मैटर आप किसी भी फ़ॉर्म में तोड़ो और लेकिन इसके सारे के सारे क्या होने चाहिए? फैक्टर्स प्राइम नंबर की फ़ॉर्म में होनी चाहिए। इसमें हम देखते हैं 18 भी टूट जाएगा आगे जाके, ठीक है? तो 2 इंटू 2 इंटू 9 की फ़ॉर्म में 18 टूटा, ठीक है? अगर इसी प्रकार हम बात करें 9 भी एक कंपोज़िट नंबर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 की फ़ॉर्म में टूटा। तो ये सारे इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स।
ये सारे क्या हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 36 का ये जो मेथड निकल के आया है, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखो, 12 एक कंपोजिट नंबर है। अगर हम इसको करें 3 इंटू 3 4 जा 12 होता है। 4 भी एक कंपोजिट नंबर है। इसको आप तोड़ोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2, तो सारे के सारे फैक्टर किस में निकल के आए? 3 और 2 की फॉर्म में निकल के आए। इसी प्रकार से आप 4 को तोड़ सकते हो 2 इंटू 2। इसी प्रकार आप 9 को तोड़ सकते हो 3 इंटू 3। तो आप ये देखिए, हम सब में देखें इसी प्रकार से इसमें 3 इंटू 2 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ठीक है? इसी प्रकार से 2 इंटू 3 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। नो मैटर, आप किसी भी ऑर्डर में इनको तोड़ सकते हैं। ये ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता है कि कि आपने, जैसे आपने 2 आगे लिख दिया, 3 पीछे लिख दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम 36 के जब भी फैक्टर्स देख रहे हैं, सारे के सारे फैक्टर 2 और 3 की फॉर्म में ही आ रहे हैं। ठीक है? तो हमने यही देखा कि प्राइम फैक्टराइज़ेशन होता क्या है। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइज़ेशन समझ में आया होगा मोटा-मोटा। प्रीवियस क्लास ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आज हम ये देखेंगे, आज हम ये चेक करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास 2 नंबर हैं, ठीक है? क्या है आपके पास? 2 नंबर हैं और उन 2 नंबर का आपको आपको ये चेक करना है कि वो 2 नंबर को-प्राइम हैं या नहीं हैं। ठीक है? वो 2 नंबर को-प्राइम हैं या नहीं हैं। को-प्राइम का मतलब क्या है कि नो कॉमन फैक्टर। उन 2 नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना मौजूद हो, उसी को हम को-प्राइम कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। यानी कि ऐसे आपको 2 नंबर दे दिए गए हैं, यदि आप उनके फैक्टर्स निकालो और उनमें एक भी कॉमन ना निकल के आए, उन्हीं नंबर्स को हम को-प्राइम कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर मैं बात करूँ 56 की और दूसरी में बात करूँ 63 की। अगर इसके आप फैक्टर्स निकालने जाओगे, इनका जब फैक्टराइज़ेशन करोगे, जैसा मैंने प्रोसेस बताया प्राइम फैक्टराइज़ेशन के मेथड से, तो इसके फैक्टर्स निकल के आएँगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसी प्रकार से 63 के निकल के आएँगे 3 इंटू 3 इंटू 7। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप क्या देख रहे हो? हम ये देख पा रहे हैं कि बेटा, जब भी हम ये देखेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि 7 फैक्टर है 56 में भी और 63 के अंदर भी। ठीक है? तो हम ये क्या देख पा रहे हैं? हमने बोला कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट, क्योंकि बेटा 1 तो बोथ में कॉमन होता है, तो 1 को आप छोड़ दीजिए। हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन फैक्टर जो है निकल कर आ गया है। क्या कॉमन फैक्टर निकल के आ गया है? हमारे पास एक तो 7 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया है दोनों के अंदर। तो क्या ये को-प्राइम है? नॉट। तो ये दोनों को-प्राइम नहीं है। ये दोनों को-प्राइम नहीं है। मैंने आपको बता दिया क्यों को-प्राइम नहीं है। इसी प्रकार से एक एग्ज़ाम्पल आप दूसरा ले लीजिए। अगर मैं 80 की बात करूँ, इसी प्रकार अगर मैं 63 की बात करूँ, तो आप 80 को कैसे लिख सकते हो? प्राइम फैक्टराइज़ेशन के मेथड से आप 2 इंटू 2 5, ठीक है? और 63 की फॉर्म को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 7। क्या ये दोनों को-प्राइम हैं? बिल्कुल हैं बेटा। अगर हम इसमें देखें, तो इसमें हमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नज़र नहीं आ रहा है। ना तो 3 इसके अंदर है, ना 2 इसके अंदर है, ना 7 इसके अंदर है, ना 5 इसके अंदर है। तो ये क्या है? बोथ आर, ठीक। बेसिकली आपको फैक्टराइज़ेशन भी समझ में आया होगा, प्राइम फैक्टराइज़ेशंस क्या होती है। बेटा प्राइम फैक्टराइज़ेशंस क्या होती है? 2 नंबर, किसी नंबर को तब तक तोड़ना जब तक वो प्राइम नंबर की फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है? और प्राइम नंबर्स आगे अनब्रेकेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफ़िनिशन क्या होती है कि वो अपने आप से डिवाइड होगा, केवल, ठीक है? अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। उसी को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक? तो हम देखें 3 अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसलिए प्राइम नंबर है। आई आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइज़ेशन कहा गया है। तो प्राइम फैक्टराइज़ेशन के मेथड से हमने ये 2 नंबर चेक किए, कोई 2 नंबर जो है क्या कहते हैं, वो प्राइम हैं या नहीं है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ओके, अब डिविजिबल वाला केस देख लेते हैं। ठीक, हमें ये देखना है कि प्राइम फैक्टराइज़ेशन की मदद से हमें ये देखना है कि
अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा तो क्या होगा? ठीक, क्या होगा? अगर हम ये कहते हैं कि वन नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर, ठीक है? तो याद रखना जो सेकंड नंबर के जो फैक्टराइज़ेशंस होंगे, वो हमेशा वन नंबर के जो जो आपको फर्स्ट नंबर दिया होगा, उसके फैक्टराइज़ेशन में वो इंक्लूड होंगे ही होंगे। उसी को हम क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइज़ेशन की मदद से हम ये कहते हैं कि जो एक नंबर है दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको चेक करने का मेथड मैंने आपको बता दिया। क्या करना है? आपको दोनों के प्राइम फैक्टराइज़ेशन निकाल देने हैं। तो जो दूसरा नंबर होगा, उसके जो प्राइम फैक्टराइज़ेशन होंगे, वो पहले नंबर में इंक्लूड होने ही चाहिए। तभी हम ये कहेंगे कि पहला नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है। जैसे एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, 168 क्या 2 से 12 से डिविजिबल है या नहीं? जैसे अगर हम 168 के प्राइम फैक्टराइज़ेशन निकालें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 निकल के आएगा। इसी प्रकार से हम 12 के प्राइम फैक्टराइज़ेशन निकालें तो 3 4 जा हम 12 लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 2 आप क्या देख पा रहे हैं? मैंने कहा ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है। तो हम ये देख रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये सारे के सारे फैक्टर्स इस 168 में मौजूद हैं। 2 कितने टाइम आया है? 2 टाइम्स आया है। देखो 2 टाइम्स 2 मौजूद है। 3 1 टाइम्स आया है इसके अंदर तो इसमें भी 3 1 टाइम्स मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से हम ये कह सकते हैं कैन नहीं हम कह ही सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वी से 168 इज़ डिविजिबल बाय हम ये कह सकते हैं 168 12 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से बेटा दूसरा एग्जांपल देखो, क्या 75 21 से डिविजिबल होगा? देखिए हम 75 के प्राइम फैक्टराइज़ेशन की मदद से निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें 3 इंटू 25 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है? इसको आप फर्दर ब्रेक करोगे तो 3 इंटू 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 21 को क्या कर सकते हैं? 3 7 या 21 हम लिख सकते हैं, ठीक है? आगे ब्रेकेबल नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइज़ेशंस क्या निकल के आए आपके? क्या निकल के आए हम देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशंस हमारे निकल के आए। हमने देखा एक तो ये और ये सॉरी ये हम ये देख रहे हैं बेटा इसमें 3 तो मौजूद है लेकिन 7 इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इस हिसाब से हमने ये देखा कि अगर 75 21 का मल्टीपल है तो सारे के सारे 21 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो 75 में मौजूद होने चाहिए थे। तभी वह डिविजिबल कहलाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं 21 के 75 में मौजूद नहीं हैं। इसीलिए ये क्या हैं? ये कोप्राइम नहीं सॉरी ये क्या है? ये जो 21 है 75 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है? हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे कि 7 इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 21 व्हिच इज़ नॉट प्राइम फैक्टर of 75 therefore 75 is not divisible divisi divisible by ठीक है एक 7 प्राइम फैक्टर्स है लेकिन वो 21 में मौजूद नहीं है इसलिए ये इससे डिविजिबल नहीं है। अब आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या 42 12 से डिविजिबल है? और साथ ही साथ हमें बताइए दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशंस। इसी के माध्यम से हमें आपसे सवाल पूछ सकता है। तो देखिए, इसको निकालने का तरीका है 42 इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस आपको मैंने निकालना बताया था। आप लिख सकते हो 6 7 या 42 होता है, ठीक है? आप 6 को भी ब्रेक करोगे कंपोज़िट नंबर है, ठीक है? 2 से ज़्यादा फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं इसके।
3 इंटू 2 सॉरी, आप 2 इंटू 3 लिख लीजिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप कैसे भी लिख सकते हो। 2 इंटू 3 इंटू 7। आई होप आपके फैक्टर्स इसको समझ में आए होंगे। 12 के आप लिख दीजिए 3 इंटू 4, आप 4 को ब्रेक करेंगे 2 तो 2 की फॉर्म में आएगा। तो हमने क्या कहा बेटा, अगर ये डिविजिबल होगा तो 12 के सारे के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, ये वाले जितने भी फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, 42 में मौजूद होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बेटा हम यहाँ देखते हैं 3 इसमें वन टाइम मौजूद है 12 में, तो वह 42 में वन टाइम मौजूद है, लेकिन 2 यहाँ कितना है? 2 2 टाइम्स मौजूद है, लेकिन 42 में 2 जो है वन टाइम्स मौजूद है, इसलिए 12 इसका प्राइम 12 जो है 42 से सॉरी 12 जो है 42 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों? दिस इज़ हम कहेंगे 42 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। क्यों? बिकॉज़ 2 occurs twice in the prime factorization of 12, but only once in the हम पीएफ लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन को ऑफ 42। इसका मतलब यही है कि 42 बेटा 12 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा 2 जो है 2 बार ऑकर हुआ है 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, लेकिन 42 में वे वन टाइम ही ऑकर हुआ है प्राइम 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसलिए 42 जो है 12 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं, क्या होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ये प्राइम फैक्टराइज़ेशन समझ में आई होगी, क्या होगी, इस तरीके से आपने चेक करनी है। अब हम पढ़ेंगे बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है। हमने अब तक ये देखा कि हमने फैक्टर्स निकाले डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। हमने ये भी देखा कि वह नंबर प्राइम है या नहीं। हमने ये भी देखा वह नंबर को प्राइम है या नहीं। और हमने ये भी देखा कि बड़ी आसानी से जो फैक्टर्स हैं स्मॉल नंबर्स के वो हमने निकालने सीख लिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर हो, उसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? जैसे 8560 ये आपको नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए बेटा इसके फैक्टर्स बताइए। अब तक हमने फैक्टर्स निकालने सीखे स्मॉल नंबर्स के। आपको 66 दे दिया स्मॉल नंबर, फैक्टर्स ईज़िली निकाल लोगे। आपको 12 दे दिया, आपको 34 दे दिया, ईज़िली निकाल लोगे। इसके फैक्टर्स बड़ा आसानी से निकाल सकते हो आप। लेकिन अगर आपको 8560 जैसा बड़ा नंबर दे दिया जाए, तो आप इनके कैसे फैक्टर्स निकालोगे? तो बेटा इन तरीकों के लिए हमारे पास कुछ रूल्स बनाए हैं और उन रूल्स के जो जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। यानी उस बंच ऑफ रूल्स को हम कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, और डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है? यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, 2 से लेके 10 तक हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है? कहाँ तक? 2 से 10 तक। तो ताकि आपके फैक्टर्स को निकालने में बड़ा ही मदद कर लेता है। अब हम बढ़ते हैं बेटा, सबसे पहला डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पढ़ना है 10 का। इसका 10 का। चलिए देखते हैं। 10 का डिविजिबल टेस्ट हमें ये पढ़ना है और ये हमें जानना है कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा। याद रखना, यदि उसके लास्ट के डिजिट में 0 आ रहा है, वह नंबर हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 8560 ये हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। ये हमें याद रखना है। जैसे 130, ठीक है, 780 डिविजिबल होगा, लेकिन 425 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 10 नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? अगर कोई नंबर बेटा 5 से डिविजिबल हो रहा है, के लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए? या तो 0 होगा या 5 होगा। उसके लास्ट डिजिट में अभी हमने 10 का पढ़ा, फिर 10 के केस में इसमें हमने क्या देखा? 10 के केस में हमने देखा कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए।
यही केस 5 में भी है, लेकिन 5 में एक नंबर और ऐड हो गया कि 5 उसके लास्ट में होना चाहिए। जैसे 25 में 5 एग्ज़िस्ट करता है लास्ट में, 100 में 0 एग्ज़िस्ट करता है, तो ये दोनों नंबर बेटा 5 से डिविजिबल होंगे। लेकिन अगर मैं 10 की बात करूँ, क्या 25 10 से डिविजिबल होगा? आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। ठीक है? 10 के डिविजिबिलिटी रूल में हमेशा 0 लास्ट में होना चाहिए। इसी प्रकार का 35 और 82 डिविजिबल होगा 5 से? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 5 आ रहा है, ना तो 0 आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? याद रखना, आपको 2 नंबर आपने याद रखने हैं। पहला इवन, दूसरा ऑड। ठीक है? इवन क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो जाए। और याद रखना है ऑड नंबर क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाय जो 2 के पहाड़े से ना भाग हो, उसी को हम ऑड नंबर कहते हैं। तो जैसे हमने बोला 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए कि जो लास्ट डिजिट होगा, वो हमेशा इवन होगा। क्या होगा? हमेशा इवन होगा। जैसे 0, 0 हो जाएगा, 0 इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है? उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद अ ठीक है? यानी कि जो नंबर लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 इस तरीके के जो नंबर आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी। वह नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कुछ मल्टीपल्स हैं 2 के, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस प्रकार से। बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा, इन पाँचों में से 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से अगर कोई नंबर इवन नंबर मौजूद है लास्ट डिजिट में, तो वह कंप्लीटली इससे डिविजिबल होगा। जैसे 14 की बात करें, 4 लास्ट में है, इवन नंबर है, बिल्कुल 4 से एंड हो रहा है, डिविजिबल होगा। 6 इसके एंड में है, डिविजिबल होगा। क्या 9 होगा? बिल्कुल नहीं। क्या क्या 3 होगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने क्या बोला 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर अगर किसी डिजिट के एंड में मौजूद हैं, तो वह 2 से डिविजिबल होगा। वह 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है? इसी प्रकार से हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लेते हैं। अब तक हमने जो डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं, आपको समझ में आया होगा। 10 का हमने सीखा, सबसे पहले लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, 5 का 0 और 5 होना चाहिए। 2 का हमने समझ लिया, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 नंबर होने चाहिए, तो वह 2 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से हम 4 की बात कर लेते हैं। 4 के मल्टीपल आप देखिए, 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 4 2 जा 8, 8, 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड ठीक। अब 2 नंबर आप देखिए, 12 को देखिए और 22 को देखिए। इसको 12 को देखिए और 22 को देखिए। आप देखोगे कि लास्ट डिजिट दोनों में सेम है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। लेकिन हम ये देखते हैं कि 12 तो 4 का मल्टीपल है, लेकिन 22 नहीं है। इसी प्रकार से आप 14 को देखिए और 24 को देखिए। इसके डिजिट में भी 4 आखिरी डिजिट 4 है और यहाँ भी आखिरी डिजिट 4 है। ठीक है? अब हम ये बोलते हैं, जब बेटा 4 आखिरी डिजिट है, तो यह 14 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 14 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 24 14 का मल्टीपल है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम लास्ट डिजिट देखें और उसी लास्ट डिजिट के माध्यम से हम ये फाइंड कर लें कि वह इसका डिविजिबिलिटी रूल को सैटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सॉरी। ठीक है? तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? तो बेटा कभी भी आँख मूंद के ये नहीं देखना है उसका लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए कि भाई 4 हो, है ना? जैसे हमने देखा कि 4 डिविजिबल होता है, ज़रूरी नहीं है कि 4 आखिरी डिजिट में हो, तो वह उसका जो है वह 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। ठीक? इसी प्रकार से हम 16 और 26, ठीक है? और 18 और 28 को देखते हैं, 2-2 कंपैरिज़न करो, 16, 26 में देख लीजिए इसी प्रकार से। 6-6 एंड में है। 16 तो 4 का मल्टीपल है, लेकिन 26 मल्टीपल नहीं है। इसी प्रकार 18 और 28 को देख लीजिए, 8-8 एंड में है। 18 मल्टीपल नहीं है 4 का, लेकिन 28
मल्टीपल है। क्या कहना क्या चाह रहा है कि वी कैन नॉट टेल वेदर ए नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 4। हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि एक नंबर 4 का मल्टीपल है लास्ट डिजिट के माध्यम से, कि हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि कोई नंबर 4 का मल्टीपल है या नहीं। तो कैसे इसका पता लगाएँगे? याद रखना इस केसेस में आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने होंगे। कितने डिजिट देखने होंगे? इस केसेस में आपको लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं? आपने हमेशा लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। किसके केस में? 4 के केस। किसमें? 4 के केस में क्या चेक करने हैं? लास्ट 2 डिजिट। ये बताएँगे कि वह नंबर 4 का 4 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे? देखिए, लास्ट के 2 डिजिट में हम 24 देख पा रहे हैं, यहाँ 16 देख पा रहे हैं, यहाँ 33 देख पा रहे हैं, यहाँ 00 देख पा रहे हैं। ठीक है? लास्ट के 2 डिजिट में यहाँ 16 हमने देखा, देखो यहाँ 16 है, हमें साफ पता लग रहा है ये 4 से डिविजिबल है। यहाँ हमने 24 देखा, ये भी 4 से डिविजिबल है। लास्ट के 0 हैं तो 0 भी 4 से डिविजिबल होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया। 4 ज़ीरो जा 0 होता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम 4 का जो है डिविजिबिलिटी रूल जो है क्वालीफाई करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, सॉरी 8 का देखते हैं। तो बेटा 8 का देख लीजिए, इसी प्रकार से हम 8 के मल्टीपल्स देखेंगे तो उसके लास्ट डिजिट के माध्यम से हम ये नहीं डिफाइन कर पाएँगे कि वह 8 का डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है? तो इसके लिए भी बेटा हमेशा लास्ट के कितने 3 3 डिजिट देखेंगे। कौन से देखने हैं आपने? लास्ट 3 डिजिट, आखिरी के 3 डिजिट देखिए, उससे हमें पता लग जाएगा कि वह 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक? अच्छा, इफ दूट देखिए लास्ट के 3 डिजिट 000 हैं, बिल्कुल, ये 8 से डिविजिबल होगा। 816 क्या डिविजिबल है? लास्ट के 3 डिजिट हैं, बिल्कुल होगा। 254 बिल्कुल नहीं। 336 बिल्कुल हाँ, ये है। आखिरी के 3 डिजिट के माध्यम से ये हमने पता लगाया कि यह जो है 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? ठीक। आई होप आपको यहीं तक पढ़ना था, डिविजिबिलिटी रूल 8 तक पढ़ना था। इसके आगे आपने हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या है, क्या नहीं है। थोड़ा-सा कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इसके माध्यम में, ठीक है? तो अब तक हमने क्या देखा, उसके बाद हमारा एक लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीटली खत्म होगा थ्योरी पार्ट्स, कुछ अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमने देखा कि जो 10 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, कि बेटा लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हमने 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, क्या देखा कि लास्ट डिजिट जो है क्या होना चाहिए? 0 और 5 होने चाहिए। हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल देखे, क्या देखे बेटा? कि जो लास्ट डिजिट हैं, इवन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इवन क्या? 0, 2, 4, 8, 0, 2, 4, 6 और 8, ये देखा ना हमने? हुँ, ठीक है? फिर हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखा। हम इसके लास्ट डिजिट से नहीं पता लगा सकते हैं, तो हमने क्या देखने हैं? लास्ट 2 डिजिट हमने इसमें देखने हैं और इसके लास्ट 2 डिजिट के माध्यम से वो क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। समझ में आ रही है? जैसे 24, 36 इस प्रकार से, ठीक है? 8 का हमने क्या देखा? इसमें हमने लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। क्या देखने हैं? लास्ट 3 डिजिट्स हमने इसमें देखने हैं। के माध्यम से हमें ये पता लगा, ठीक है? 254, 816 जैसे 254, 816 इस तरीके से लास्ट डिजिट यानी ये हमें बताएगा मल्टीपल ऑफ
लास्ट के 3 डिजिट 8 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है? तो हमने ये डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके हम उसके प्राइम फैक्टराइज़ेशन के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कोई 2 नंबर को-प्राइम है या नहीं है, कंपोज़िट है या नहीं है। जो चीज़ आप करना चाहें, उससे हम कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो अब तक सीखा है, हम उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।